लास्ट क्लास में मैंने इंडिया चाइना पाकिस्तान में ग्रुप के नाम पढ़े थे, G8, G20, सार्क, आसियान, EU। यस सर, नो सर? सार्क। अब मुझे देखेंगे बेटा, बुक को छोड़ देंगे। G8, G20, सार्क, आसियान, EU। और कंपैरिजन करा था इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। काउंट करियो किस बेस पे? इंडिपेंडेंस, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इंडिपेंडेंस कब मिली? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अभी कौन सा प्लान चल रहा है? LPG, इकोनॉमिक रिफॉर्म और परचेजिंग पावर पैरिटी। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस कब मिली? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अभी कौन सा प्लान चल रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म और PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। यही बेसिस से सुनूंगा। अब चाइना के मेन इवेंट सब छोड़ देंगे बेटा, क्लास शुरू होती है अब। चाइना के मेन इवेंट इन सीक्वेंस। हमें 47 में आजादी मिली, चाइना को मिली थी बेटा 49। इसको इंडिपेंडेंस मिली 49 और इसने देश का नाम रखा PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। 49 में काम और करा। बेटा हम लोग अपनी गवर्नमेंट कंपनी को, मैं 1 महीने पहले बताया था, हम लोग अपनी गवर्नमेंट कंपनी को बोलते हैं PSU PSE। हम लोग अपनी गवर्नमेंट कंपनी को बोलते हैं PSU PSE, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये बोलते हैं SOE। हम लोग बोलते गवर्नमेंट कंपनी को PSU PSE, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये बोलते हैं SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, सारी गवर्नमेंट कंपनी एक साथ हो गई, SOE। ध्यान व्हाइट बोर्ड में नहीं, वेरी गुड। कब की बात हो रही है? 49 में 2 काम हुए। एक को आजादी मिली और जितनी फर्म थी सबको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, प्राइवेट से टेक ओवर कर लिया और नाम रखा SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। 53, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 53 में प्रोग्राम शुरू हुआ GLF। GLF फुल फॉर्म होती है बच्चे ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 58, 58 ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 53 में पहला प्लान आया इसका जी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 3 इवेंट याद कर रहे हैं, नींद नहीं पूरी करेंगे। आजादी का बिली, जल्दी कर, तेरी बात रिकॉर्ड भी होती है। इंडिपेंडेंस कब मिली इंडिया को? तेज बोल, तेरी बात रिकॉर्ड होगी। किसको आजादी मिली? चाइना को 49। ते नाम क्या रखा? नाम क्या रखा? PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना का नाम क्या रखा बेटा? PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक काम और करा, हम लोग अपनी गवर्नमेंट कंपनी को बोलते हैं PSU PSE। PSU PSU, अब क्लास स्टार्ट हुई है। PSU PSE, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। PSU PSE, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसका नाम क्या रखा बेटा? SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। फिर 53 में हमारा 51 में प्लान आया था
इनका 53, पाकिस्तान का 55। हमारा आया 51 में प्लान पहला, इनका 53, पाकिस्तान का 55। तो उसने नाम रखा था मीडियम डेवलपमेंट टर्म प्लान, मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। ठीक है जी, पहला प्लान बनाया। 58 में GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। बेटा इसका मकसद था बड़े स्केल पे इंडस्ट्री लगाना, बड़े स्केल पे इंडस्ट्री लगाना। चाइना में जो पॉलिसी है इंडिया के अपोजिट है। अगर आप अपने घर पे कोई कमर्शियल काम करते हो, बिल्डिंग सील कर देते हैं। यस, अपने घर पे कोई कमर्शियल काम करते हो, बिल्डिंग सील कर देते हैं। चाइना में क्या होता है, हर बैकयार्ड में इंडस्ट्री होगी। कितना सही दिमाग है, अगर मेरे घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्री है तो मैं तो 24 घंटे काम करवाऊंगा। मुझे टेंशन तो नहीं मैं कब अपनी दुकान बढ़ाऊंगा, कब मैं घर पहुंचूंगा, कब मैं कैश कैरी करूंगा। तो चाइना में हर घर के बैकयार्ड पे, नायर साहब, चाइना के हर घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्री है, ताकि कोई टेंशन नहीं। 24 घंटे काम करो, थक गया घर पे आ जा, फिर चला जा। सर्वेंट को भी होगा, एम्प्लॉयज को भी होगा, सर साथ तो रहते हैं, कभी भी सुपरवाइज करने आ जाएंगे, तो टेंशन नहीं होगी, हाय मैं कैश कैसे करूंगा, रात को 3 बजे कैरी करूंगी। और इंडिया में आप लोग कमर्शियल काम करो, पूरी बिल्डिंग सील कर देते हैं। यस, और हमारा जब मैं टैक्स भरता हूं तो मेरा कमर्शियल मीटर अलग क्यों है, कमर्शियल मीटर लगा, पानी का बिजली का भी। चलो बढ़िया जी। GLF की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका मेन मकसद था इंडस्ट्री लगाना, बैकयार्ड, हर घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्री लगेगी। फिफ्टी एट में काम और हुआ, 58 में काम और हुआ। हम लोग किसान की मिलके खेती करवाते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग। ये लोग कलेक्टिव फार्मिंग को बोलते हैं कम्यून, कलेक्टिव फार्मिंग को बोलते हैं ये चाइनीज लोग कम्यून। तो 58 में काम और हुआ कम्यून सिस्टम, कम्यून सिस्टम, कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग। 26,000 ग्रुप बनाए गए उस समय, 26,000। एक साल के बाद 59 और 61 में बड़े स्केल पे पड़ा सूखा, ड्रॉट पड़ा। ये जो भी तरक्की करी थी न्यूट्रलाइज, जब सूखा पड़ा, इतने बड़े स्केल पे सूखा पड़ा, रशिया ने अपने प्रोफेशन वापस बुला लिए। 59 और 61 में, अच्छा देखो जी, फिर भी मजाल है, सुन, 59 61 देखो जी, इसलिए चाइना पे भरोसा सोच समझ के करना पुत्र। 59 61 पे सूखा पड़ा, जो तरक्की करी थी न्यूट्रलाइज, रशिया ने अपने प्रोफेशनल बुला लिए वापस, आ जाओ जी, यहाँ पे क्यों भूख से मर रहे हो। उसके बावजूद पूरी इकोनॉमी गई, उसके बावजूद भी 62 पे हम अटैक कर दिया और हम वो लोग वो वॉर हार गए थे। 59 61 में कमर टूट गई, सब तरक्की होगी जीरो, उसके बावजूद भी बाज नहीं आते, 62 पे हम अटैक कर दिया। हमारा अभी भी 25,000 किलोमीटर का अरुणाचल प्रदेश इनके पास है। 25 किलोमीटर नहीं प्यारी बहन, 25,000 किलोमीटर का अरुणाचल प्रदेश इनके पास है। जैसे बताता हूं, मैं बता के गया था, रशिया ने यूक्रेन के 4 राज्य शामिल कर दिए। यस सर, नो सर, यूक्रेन के 4 राज्य अब रशिया के हैं। ये तो पुराने जमाने वाली बात होगी, हमने कौरव को हरा दिया, पांडव का हो गया हस्तिनापुर। हमने आपका, आज भी यही हो रहा है, तानाशाही। 4 राज्य अब यूक्रेन के नहीं है, वो रशिया के है, और वो उसका 15% है। यस, ऐसी 25,000 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश चाइना के पास है। हम लोग हार गए थे, जो यूक्रेन का हाल हो रहा है, हम लोग हार गए थे, चाइना ले गया। अच्छा, चाइना पता है क्या बोलता है, कहता है मेरे से ना, चाइना बोलता है कि मेरे से प्रॉमिस करके गए थे ये नेहरू, हर साल और दूंगा अरुणाचल प्रदेश। तो हमने बोला प्रूफ दिखाओ, कहता ओरल। ओरल तो प्रूफ नहीं होता। कहता है जी अरुणाचल प्रदेश पूरा मेरा अपना है,
क्यों भाई? 25 तो तू जीत गया वॉर में, और क्यों मांग रहा है? पूरा अरुणाचल अपना मांगता है। कहता है नेहरू बोल के गया था हर साल और दूंगा। तेरे पिताजी का राज है। कोई पूछे सुन सुन बेटा, हमारी भी कमी है, हमारी भी कमी है, गलती इंडियन गवर्नमेंट की भी है। एक मिनट याद करिए, आजादी का मिली 49, पीआरसी नाम रखा, सारी इंडस्ट्री जबरदस्ती वहां पे जो टाटा बिरला होंगे उनसे ले ली, अपनी बना ली एसओई। चलो जी, फिर 53 में पहला प्लान आया जी, हमारा कब आया था? 51। ते पाकिस्तानी होगा 55। याद कर पुत्र, फर्स्ट वहां हम आए, पीसी महलोबिस, प्रसन्नता चंद्रा महलोबिस, जिसने 5 ईयर प्लान इंडिया में शुरू करे थे। पीसी महलोबिस, बंदे का नाम था प्रसन्नता चंद्रा महलोबिस। 51, 53 चाइना, 55 पाकिस्तान। फिर 58 में जीएलएफ, फुल फॉर्म क्या होती? कृष्णा ग्रेट ही फॉरवर्ड इंडस्ट्री लगाओ बैकयार्ड में। एक मिनट नोटिस करियो, तेरे घर बेटा हो चुका है, क्योंकि अगले साल 1 अप्रैल से हैप्पी बर्थडे होना है। प्यारी बहन, प्यारे भाई, तेरे घर के पास कोई भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री थी, शिफ्ट होगी होगी। सोच के देखना, तेरे घर के पास तेरे घर के पास कोई कार रिपेयर हो रही थी, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वो शिफ्ट होगी होगी जी इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया बवाना, यस, मायापुरी, यस, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री वहां पे। नहीं तो 1 अप्रैल 22 से सील स्टार्ट होगी, पूरी बिल्डिंग सील कर देंगे पुत्र। और ये लोग उसके उल्टा कहते हैं, कह रहे घर के पीछे लगा, पॉल्यूशन को रोकना। एक बात बता, अगर मेरी फैक्ट्री, मैं रहता हूं सुभाष नगर, मेरी फैक्ट्री बवाना, जाने के 30 किलोमीटर, आने के 30 किलोमीटर, ठीक है जी, जाने के 30 आने के 30 किलोमीटर, और रात को मेरे को टाइम से बढ़ानी पड़ेगी, रास्ते में रश होगा, ट्रैफिक होगा, सिक्योरिटी, कैसे कैश कैरी करूं? यस। और अगर ये मेरे घर के बैक साइड पे 24 घंटे काम कर, चाइनीज करते हैं जीएलएफ। फिर 58 में काम और करा, ये इंडस्ट्री के लिए हो गया, ये प्राइमरी के लिए। सारे किसान को इकट्ठा करा, उस ग्रुप का नाम रखा कम्यून। क्या बोला? 26,000 ग्रुप बनाए गए, 26,000। फायदा क्या होता है? उधर उधर फायदा क्या होता है? देख, सपोज हम चारों ने खेत अपने एक कर लिए, अब हम लोग बल्क में बीज खरीदेंगे, बल्क में खाद, बल्क में फर्टिलाइजर, सस्ता पड़ेगा। यस सर, नो सर? सचिन सर आधा किलो लेके आते महंगा पड़ता रहा, एक काम करते, एक बोरी मंगवा ले, हिस्सा कर लेंगे। सचिन सर इतने बड़े ट्रक में अपनी 2 बोरी रखेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ेगा, एक काम कर, ट्रेन का वैगन, मालगाड़ी के डब्बे को बोलते हैं वैगन, क्या बोलते हैं? वैगन। तो एक काम करते हैं, वैगन हायर कर ले, शेयर कर लेंगे, इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये फायदा होता है कलेक्टिव फार्मिंग का, इकट्ठे बीज, इकट्ठी खाद। अच्छा एक और भी है, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मेरे फील्ड तू देख लियो, और जब तू जाएगा मैं देख लूंगा। ये ये समझदारी हमने बाद में करी, इन्होंने पहले करी थी 58 में। इंडस्ट्री और प्राइमरी कम्यून। 59 और 61 में इनकी कमर टूट गई, ड्रॉट। किसने अपने प्रोफेशनल बुला लिए थे? चाइना ने, रशिया ने, डॉक्टर लॉयर, भाई वहां पे तो कुछ खाने को नहीं है, आ जाओ। रशिया ने अपने प्रोफेशनल बुला लिए, रशिया विड्रू प्रोफेशनल्स, उसके बावजूद भी बाज नहीं आया, अगले साल हम पे अटैक कर दिया। अभी शायद ना 65 वॉर की एनिवर्सरी थी, शायद 2 दिन पहले, सुन पुत्र। तो वो आज तक मैं देख रहा था, भाई मैं भी तब नहीं था। 62 वॉर हम हार गए थे चाइना से, 65 पाकिस्तान हम लोग जीते, 71 पाकिस्तान जीते, 1999 कारगिल हम जीते। अभी तो 4 वॉर हुई इंडिया के ऊपर, थोपी गई है, करी नहीं है, हम पे इंपोज की गई है। 62 चाइना वॉर हम लोग हार गए थे, 62 चाइना वॉर, 65 पाकिस्तान वी वोन, 71 हमने इतना बढ़िया करा, हमने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश अलग कर दिया, यस, ईस्ट पाकिस्तान। और 1999 कारगिल वो भी हम लोग जीत गए। सुनिए,
जब 65 पे हम पे पाकिस्तान ने अटैक करा, चाइनीज फिर आ गए कि इनका अटेंशन डाइवर्ट होगा, और उनके दिमाग में चढ़ा हुआ था 62 तो हमारे आ चुके हैं। यस, मैं भी देख रहा था आज तक पे, श्वेता सिंह रिपोर्टिंग कर रही थी कि जब 65 की वॉर हुई पाकिस्तान की, चाइना वाले फिर घुस के आ गए वहां, अब अटेंशन डाइवर्ट हो। अच्छा सुन, देख कितनी गलत बात है। चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है, कहता है नेहरू मेरे से प्रॉमिस करके गया था 2500 तूने जीत लिया, 25,000 किलोमीटर हर साल तक मैं और दूंगा। तो हमने बोला उसका प्रूफ दिखाओ, कहता ओरल, ओरल तो चलता नहीं। तो पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता था चाइना। हमारे, आप गूगल करना, फिर कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, देश के इंटरेस्ट की बात। हमारा कोई भी 62 से लेके 2014-15 तक हमारा कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई होम मिनिस्टर, कोई डिफेंस मिनिस्टर अरुणाचल गया ही नहीं डर के। शाबाश, आप गूगल करना, 62 में हम लोग हार गए, 2014 तक हमारा कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई होम मिनिस्टर, कोई डिफेंस मिनिस्टर अरुणाचल गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना का मेरा, हम लोग गए नहीं। शाबाश। तो उससे उसका हौसला और बढ़ता है कि मैंने धमकाया, धमक गए। सुन पुत्र, देख बेटा, ये लीडर चाहिए हमारे को, ऐसे ऐसे चाहिए, ये चाहिए, ऐसे चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी अंकल ने शपथ ली, ठीक है जी, शपथ ली, गाड़ी में बैठे, कहता है मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए। अभी घर नहीं गया, पीएम हाउस, कहता है मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए। तो उनके स्टाफ ने बोला सर इतनी जल्दी तो रेंज नहीं होता। कह रहा देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। हाँ सर, हम तो भूल गए थे। सुनना जी, कार में बैठ के पीएम हाउस नहीं गया, कह रहा मेरे को अभी हेलीकॉप्टर चाहिए। तो उन्होंने बोला सर इतनी जल्दी, मजाक है, गाड़ी बैठ रही, हेलीकॉप्टर चाहिए। कह रहा देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। सॉरी सर, हम तो चीफ मिनिस्टर लेके चल रहे हैं आपको, गुजरात का जी। हेलीकॉप्टर अरेंज हुआ, सीधा पहुंचे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर अरेंज हुआ। सर कहां पे जाना है? हाँ जी, अब मैं बताता हूँ कहां जाना है। अरेंज हो गया। हाँ, कुछ मेरे हाथ में भी कॉन्फिडेंशियल इश्यूज है, अब मेरे को जाना जी अरुणाचल के बॉर्डर पे। तो बेटा इन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं करा, अपने बॉर्डर में बैठे और आर्मी को बोलते कॉफी पिलाओगे, बॉर्डर बैठी कॉफी पी के आए थे। शाबाश, गुड। उनके एरिया में नहीं घुसे। अगर वो जो 25,000 किलोमीटर जो जीत ले घुसता तो वो यूएनओ की ब्रीच होता। आपने जीत ले, हमारी कमी थी, बट तू कह रहा पूरा हमारा है। तो ये अपने एरिया में बैठे, ठीक है, ठंड में कॉफी पी के आए। यस पुत्र, ठीक है, नहीं तो क्या होता, ऐसे हौसला बढ़ता जाता। बोलते ये पंजाब मेरा अपना है, मध्य प्रदेश मेरा अपना है, बंगाल मेरा अपना है, गुजरात मेरा अपना है। तो भाई कुछ भी बोलते रहते। जब 59-61 में वापस बुला लिए प्रोफेशनल, तो उसके बाद 65 में आया, 65 में आया ग्रेट प्रोलेटेरियन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। हमारा फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, उनका फादर ऑफ नेशन माओ। हमारा फादर ऑफ, बेटा देखना जी क्या डिजर्व करता वो बेटा। आज चाइना जिस भी हाइट पे बिकॉज ऑफ माओ। अभी तो देखिए अगला, जैसे हमारा फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है जी, उनका फादर ऑफ नेशन है माओ। तो ये जो 65 में देखिए आया ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, माओ के लीडरशिप में हुआ। देखो जी, किन की कमी हो गई थी? प्रोफेशनल्स की। तो माओ ने बोला जो चाइनीज प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल और स्टूडेंट जो बन चुके हैं, जो बनेंगे, उन्हें काम करना होगा 2 साल 3 साल। विलेज का अच्छा नाम दिया कंट्री साइड। ध्यान रखना बेटा, अगर आप लोग भी, यूके में यूज होता है ये नाम अभी भी, और कनाडा में, अगर कोई बोलता ना आपको हम लोग दिलवा देते कंट्री साइड, तो बेटा वो विलेज होगा। विलेज नहीं बोलते, उनकी इंसल्ट होगी। रूरल एरिया नहीं बोलते, रूरल एरिया, कंट्री साइड बोलते हैं।
यूके में नाम यूज होता है, कनाडा में नाम यूज होता है। अगर कोई तेरे को पीआर दिलवा रहा है या वर्क परमिट दिलवा रहा है, कंट्री साइड यूके गाँव होगा। तो इसने बोला जी प्रोफेशनल और स्टूडेंट जो बन चुके हैं, जो बनेंगे, उन्हें 2-3 साल काम करना होगा कंट्री साइड में। उसके बाद तुम जहां मर्जी जाओ, लेकिन 2 साल कंट्री साइड में काम करना होगा। इससे क्या होगा जी, गांव के लोगों को भी सर्विस मिलेगी। और हमारे यहाँ पे ब्रेन ड्रेन, डिग्री मिलते ही अगली टिकट होती है ऑस्ट्रेलिया की। ब्रेन ड्रेन, यस। एक गिनियो, आप लोग कुछ कंट्री के लिए भी करना, मैं भी जाऊंगा। तो हम लोग डिग्री लेने के बाद हम लोग अब्रॉड निकल जाते हैं। अब काउंट करना, एक डॉक्टर को बनाने में गवर्नमेंट के 40 लाख लगते हैं। एक देखो देश, मैं गुरदास मान जी का हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, जिस देश का खाते हो, जहां पैदा हो, उसकी बुराई मत करना प्लीज। मेरे फेवरेट है, कभी मिलवाना मेरे को प्लीज। यार मेरे फेवरेट है, तो भाई उसकी, जिस देश में पैदा हुए उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तू बाहर सेटल्ड हो गया, लेकिन है तो इंडियन पुत्र, तेरी रूट्स तो यहाँ पे है। एक डॉक्टर को बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के खर्च होते 40 लाख रुपए। इतनी महंगी बुक्स, टीचर की सैलरी, स्कॉलरशिप, एग्जामिनेशन 40 लाख। एग्जामिनेशन जब सेंटर पड़ेगा 40 लाख। एक लॉयर को चाहे तू गवर्नमेंट पढ़ाई कर चाहे प्राइवेट पढ़ाई कर, तुम प्राइवेट पढ़ाई कर तो भी पुत्र 40 लाख लगते हैं एक डॉक्टर बनाने में। शाबाश। एक इंजीनियर बनाने के लिए 25 लाख लगते हैं गवर्नमेंट के। एक लॉयर बनाने के लिए 15 लाख रुपए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए 8 लाख रुपए। यस, क्योंकि पता क्यों, आपने बेटा, आपकी कुछ भी फीस नहीं है, हम टीचर को इतनी सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, सब्सिडी, क्वेश्चन पेपर, तो आपने पैसा इंडिया का यूज करवाया और नोट छापने बाहर डाली है। रूल होना चाहिए, या तो पढ़ाई भी बाहर कर। अगर आपने पढ़ाई इंडिया में करी है, गवर्नमेंट का पैसा लगाया, तो 3 साल गवर्नमेंट को दोगे, देश को, नॉट गवर्नमेंट, देश को। यहाँ पे काम कर, ये वही करता है माओ। 3 साल 4 साल दो कंट्री साइड, उसके बाद जामर्दी दाओ, क्योंकि तुमने चाइना का पैसा लगाया है। ग्रेट। अच्छा, जब मेरे 3 साल पूरे हो गए, फिर तेरी बारी। तेरे 3 साल पूरे, फिर तेरी बारी। अच्छा, दोनों को, विवेक, स्टूडेंट को भी, प्रोफेशनल को भी, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बन चुके हैं, 3 साल 4 साल कंट्री साइड, तेरी बारी, फिर तेरी बारी, फिर तेरी बारी। ऐसे गांव का भला भी होगा। इसे बोलते हैं ग्रेट प्रोलेटेरियन। क्या बोलते हैं? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, स्टार्ट बाय माओ। अब ये देख, ये हमारा हो चुका है 80%। याद कर, सीक्वेंस बिगड़ा, 0 मिला, बोर्ड में नहीं दिखेंगे। आजादी कब मिली? तेज बोल दे, मेरा गला बैठ चुका है। चाइना की बात हो रही है, आजादी कब मिली? 49। नाम क्या रखा? पीआरसी, आराम, पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक काम और करा, एसओई। जितनी प्राइवेट इंडस्ट्री थी, गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही, या तो नेशनलाइज्ड, प्राइवेटाइज का उल्टा नेशनलाइज, या तो बंद करो, या जो भी कीमत हमसे ले लो। एसओई, एसओई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। एक तो पीआरसी नाम रखा, ये एसओई। ये हो गया 49 में। पुत्र में देखियो, तो पहला प्लान कब आया? 53। बोलता नहीं पुत्र, आजादी मिल गई 49, एसओई 49, 53 में पहला प्लान आया। ठीक है, हमारा 51 में आया था, 53, फिर 58 में, 5 साल के बाद। ये कितने साल हुए? कितने साल हुए? 4। ये हुए 5, ऐसा कर ले। ये 4 साल के बाद, फिर 5 साल के बाद 58 में इंडस्ट्री लगाई गई चांद पे, बैकयार्ड। इंडस्ट्री कहां लगाई गई? बैकयार्ड। उसका नाम दिया गया जीएलएफ। हर किसी को बोला, अपने घर के बैक साइड पे इंडस्ट्री लगाओगे तो डिस्काउंट मिलेगा। ये नहीं दूर एरिया में, बैकयार्ड पे डिस्काउंट मिलेगा। चीप लैंड, चीप इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, टैक्स हॉलिडे। जीएलएफ फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रेट लीग गवर्नमेंट। एक काम और करा, किसानों के लिए कम्यून। ठीक है, 59, 61 में ड्रॉट पड़ गया,
रशिया ने वापस बुला लिए, प्रोफेशनल कमी हो गई। तो 65 में ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन प्रोग्राम, माओ प्रोफेशनल को, स्टूडेंट को बोला कहां पे काम करो, कंट्री साइड। स्टूडेंट भी 3 साल 4 साल जो भी था आपका पूरा हो गया, क्योंकि तुमने देश के रिसोर्स यूज करे हैं। मैं यहां तक सुनूंगा 1 मिनट के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 इवेंट हो गए। चाचू यहां देख ले, बुक सारी गलत है, शीट सारी गलत है, बंदा सारा गलत है। इंडिपेंडेंस 1, एसओई 2, प्लान 3 4 5 6 7। 1 मिनट के बाद सुनूंगा दी। ये 65 में क्या शुरू किया, ग्रेट प्रोलेटेरियन, माओ ने प्रोफेशनल स्टूडेंट, बैकयार्ड नहीं कंट्री साइड, बैकयार्ड इंडस्ट्री, दे स्टूडेंट प्रोफेशनल कंट्री साइड। 78 में इकोनॉमिक रिफॉर्म, कल बताया था 78 में चाइना ने करे, 88 पाकिस्तान, 91 इंडिया। हम लेट हो गए थे। एलपीजी, इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, सबसे पहले किसने करे, चाइना। 78, 88 पाकिस्तान, 91 इंडिया। 78 में आए इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म 78। एक साल के बाद 1 चाइल्ड नॉर्म। 78 में इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म, नॉट प्लानिंग, रिफॉर्म, सुधार। एक साल के बाद 1 चाइल्ड नॉर्म। मिड 80 में 2 चिल्ड्रन नॉर्म कर दिया इसको। इकोनॉमिक रिफॉर्म, 79 1 चाइल्ड नॉर्म, मिड 80 2 चिल्ड्रन नॉर्म। कितना सही प्रेशर है, पढ़े लिखे सरकार है। अगर किसी, देखो अगर एक बार बेबी प्लान करा, ट्विंस हो गए, ट्रिप्लिकेट, नेचुरल, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अगर आपने सेकंड टाइम बेबी प्लान करा तो पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब छूट देगी, बच्चों को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। प्रेशर आज भी चाइना में है। पूरी बात सुनना, आई रिपीट, अगर एक पहली बार में ट्विंस, ट्रिप्लिकेट्स, नेचुरल है बच्चा, लेकिन सेकंड टाइम बेबी प्लान नहीं कर सकते, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर रखी है। अगर सेकंड टाइम बेबी प्लान करा तो पेरेंट्स की गवर्नमेंट, हमें है गवर्नमेंट जॉब छूट जाएगी और बच्चों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है जी, ये, और सब्सिडी नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। और अभी ये जो 2 चिल्ड्रन अलाउ किया है, ये उनको किया है जिनका अपना घर है और जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर है पर मंथ की। शाबाश, उन्हें अलाउ किया है। देखो जी, क्या कि यंग बच्चे भी तो चाहिए, जिनका अपना घर है और प्लस 1 लाख रुपए इनकम है मंथली, उनको अलाउ किया है। सेकंड टाइम बच्चा प्लान कर सकते हो। इंडिया में उल्टी सोच है, ज्यादा बच्चे ज्यादा कमाने वाले। इंडिया में पुअर क्लास की हसरत पुत्र, पुअर क्लास की सोच है, ज्यादा बच्चे ज्यादा कमाने वाले। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बैंकिंग कर रहा है, यस, ज्यादा बच्चे, वो बच्चे को देखते हैं इनकम सोर्स के रूप में। इकोनॉमिक रिफॉर्म 9 में 1 चाइल्ड नॉर्म, और 1.5 साल के अंदर ही अंदर, नहीं मिड 80s, 5 या 6 इयर्स में, 5-6 इयर्स में बोलते 2 चिल्ड्रन नॉर्म, लेकिन जिनकी इनकम 1 लाख पर मंथ है, तो जिनका अपना घर है, ताकि वो ये ना सोचे कि बच्चे ज्यादा कमाने वाले, ये सोच ना हो। चाइना में 13 प्लान चल रहे हैं अभी तक, 13 5 ईयर प्लान। उनकी पॉपुलेशन 79 में एक चीज और आई, SEZ। 79 में एक चीज और आई, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 79 में एक चीज और आई, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
हमने उनसे कॉपी करे है बेटा। ऐसी जेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया होता है जहां पे कोई भी काम होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड होगा। ऐसी जेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2-3 किलोमीटर का एरिया पीयूष, कोई भी काम होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, कोई गोडाउन, कोई वेयर हाउस, कोई बैंक, कोई इंश्योरेंस, मैं वहां पे अपना स्कूल नहीं खोल सकता। कोई भी काम होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड उसको बोलते हैं एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो 1 चाइल्ड नॉर्म एसईजेड, और 5-6 साल के बाद 2 चिल्ड्रन। 13 प्लान चल रहे हैं 16 से 20। अच्छा ये हट ही गया होगा क्योंकि कोविड दे दिया वर्ल्ड को, ये हट ही गया होगा क्योंकि कोविड दे दिया वर्ल्ड ने, इन्हीं ने दिया, पीटो इनको। पॉपुलेशन 1371 मिलियन, करीब हो गई 137 करोड़। ग्रोथ 0.5%। सुनिए 137 करोड़ 0.5, बेटे हमारी ग्रोथ 2% है हर साल, इनकी 0.5। तो अब अभी जो अगला साल चढ़ेगा हम नंबर 1 हो जाएंगे। यस, हमारी ग्रोथ रेट है 2%, करीब 2 करोड़ बढ़ रहे हैं, ये 50 लाख बढ़ रहे हैं हर साल। अगर मैं नंबर में कैलकुलेट करूं, हम 2 करोड़ बढ़ रहे हैं बेटा हर साल। ऑस्ट्रेलिया की टोटल 2 करोड़ पॉपुलेशन है, हम हर साल 2 करोड़ बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के टोटल 2 करोड़ पॉपुलेशन है, ये 50 लाख बढ़ रहे हैं। 2 करोड़ तो 1.5 करोड़। तो अभी ये जो अगला साल चढ़ेगा 23, इंडिया नंबर 1 पॉपुलस कंट्री हो जाएगा इन द वर्ल्ड। अच्छा, अभी मैंने बोला हम 2 करोड़ बढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टोटल 2 करोड़ है। तो कहने का ये तात्पर्य है हर एक साल हम ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, हर एक साल हम लोग ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस कर लेते हैं। नहीं बेटा, रशिया की पॉपुलेशन कम है, अबाउट 1.5 करोड़ होगी। वन 137 करोड़ का 0.5 करीब 50 लाख। 50 लाख बढ़ रहे हैं, हम लोग 2 करोड़ बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली। इंडिया में सोचते हैं जी वो लोग ज्यादा बच्चे ज्यादा कमाने वाले, और हमारी गवर्नमेंट सोचती है ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा वोट बैंक, ज्यादा वोट बैंक। तभी तो यहाँ पे हम लोग आधार कार्ड भी दे देंगे, जो नीग्रोस आ गए, नेपाल से आ गए, बांग्लादेश से आ गए, दे दो दे दो, देखी जाएगी। अपनी पॉपुलेशन संभाल नहीं रही तो उनको और बुला ले। 941 सेक्स रेशो, 1000 मेल फीमेल 941, 1000 मेल फीमेल 941, कम, वहां पर भी फीमेल कम है। 1.6, भाई मेरा फ्लो तोड़ लो, गलती कर दी मैंने रिकॉर्डिंग करके इस बैच में। 1.6 फर्टिलिटी रेट, 100 में से 1 फीमेल प्रेग्नेंट। फर्टिलिटी 100 किसी भी एज ग्रुप की, 100 में फर्टिलिटी रेट। वैसे फर्टिलिटी तो जमीन की उपजाऊपन उत्तर, यहाँ पे हम लोग फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं। 100 में से 1.6 फीमेल प्रेग्नेंट किसी भी एज ग्रुप की। 56% लोग शहर में रहते हैं, 56% लोग शहर में रहते हैं। 10.3% जीडीपी ग्रोथ। लर्न कर, 137 करोड़ पॉपुलेशन, 0.5 हर साल बढ़ रहे हैं। 1000 मेल फीमेल कम, 100 में से 1.6 फीमेल प्रेग्नेंट, 56 लोग शहर में रहते हैं। 10.3% ग्रोथ जीडीपी। जो भी इनकी इनकम है 10% हर साल बढ़ रही है, हर साल 10% बढ़ रही है। (146) डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एक किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको डेंसिटी पॉपुलेशन बोलते हैं। 1 किलोमीटर में उनके पास जमीन भी बहुत है, पॉपुलेशन भी बहुत है, फैल गई। अभी जब अपना इंडिया का डेंसिटी दिखाऊंगा वो ज्यादा निकलेगा। हमारे पास एरिया कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है। उनके पास पॉपुलेशन भी, एरिया फैल गई, भीड़ नहीं है।
हमारे भीड़ है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तभी तो फ्री ये मंगल बाजार में जेब कटती है पुत्र। तो 1 किलोमीटर में रहते हैं 146, याद कर। 78 में क्या आया? इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं, इकोनॉमिक रिफॉर्म, जैसे हमारा एलपीजी था ये बेटा। 1 साल के बाद क्या लेके आया? वन चाइल्ड और एसईजेड, मैं फुल फॉर्म भूल गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 2-3 किलोमीटर के एरिया में कुछ भी काम होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। पता है ये जो एसईजेड होते हैं कहाँ पे होते हैं? एसईजेड कहाँ पे होते हैं बेटा? एयरपोर्ट के पास, सी पोर्ट के पास, रेलवे ट्रैक के पास, हाईवे के पास, ट्रांसपोर्ट इजी होता है। एसईजेड बताता हूँ बेटा। आप लोग, आपने एसईजेड देखा है बेटे? आप लोग ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो तो गुरुग्राम जब क्रॉस होता है आपको बहुत सारे कंटेनर दिखाई देते हैं, कभी ऑब्जर्व करा है? गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन नहीं, रेलवे स्टेशन क्रॉस हुआ 5 मिनट हुए, आपको बहुत सारे कंटेनर दिखाई देते हैं बेटा, वो एसईजेड है। अच्छा सचिन सर प्रूव हो रहे हैं, एक तो रेलवे स्टेशन के पास, हाईवे और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पास है। यस नो तो बोल दे। हाईवे, रेलवे ट्रैक और उत्तर साथ में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, सी पोर्ट तो दिल्ली में है नहीं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, करीब 6 साल के बाद 2 चिल्ड्रन, लेकिन जिनकी 1 लाख इनकम पर मंथ, अपना घर। ठीक है जी। कितने प्लान बनाया है? 2020 में इन्होंने वर्ल्ड को कोविड दिया, अपना प्लान भी बंद कर दिया। अच्छा करा। मेरे को अब ये मेरी राय है कि मुझे लग रहा है ये गेम प्लान हो सकता है पूरे वर्ल्ड को गिराने का। कोविड दे, यस सुनना, चाइना का एक गेम प्लान हो सकता है, क्योंकि हम लोग चाइना पे इतने डिपेंडेंट है, उससे रिलेशन नहीं तोड़ सकते। बनवाले किसी और से, नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। अभी दिवाली आ रही है हमारे यहाँ पे बेटा, सारा सामान चाइना का होगा। ये तो चाहता है 4 बार दिवाली आए इंडिया में। हमारी सरकार कितनी ग्रेट है, सुनो। क्रैकर, मुझे कल कोई बता रहा था, मैं हंस हंस के कितनी अच्छी सरकार है हमारी सरकार ने। बैन नहीं लगाया क्रैकर बनाने पे, लेकिन बैन बेचने पे, खरीदने पे बैन है। तो भाई बनाने बैन क्यों नहीं है? टैक्स मिलेगा। यस ग्रेट। क्रैकर बनाने बैन नहीं पुत्र, बना लो लेकिन खरीदना मत, बेचना मत। तो क्या करेंगे? चांद में जाके छोड़ा के आएंगे एलियन के साथ। तो फिर बनाने भी क्यों दे रहे हो? क्योंकि बनाने पे बेटा टैक्स मिल जाएगा, छुड़ा मत, पॉल्यूशन नहीं होगा। 24 करवा लेना, अभी लाइन लगने वाली है, वो 3 महीने के लिए लाइन लग जाएंगी पुत्र, और 3 महीने के लिए वैलिड होता है सर्टिफिकेट। प्यारी बहन, 24 या 25 तारीख से आप फ्यूल डलवाओगे, पहले चेक करेगा आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। इट हैज बिकम मैंडेटरी इन दिल्ली एनसीआर। यस मैं तो पता, यस मैं तो एक अच्छा काम करूंगा, मैं तो उसकी फोटोकॉपी करवा के गाड़ी में लगा लूंगा। कौन बार बार टिक्की को, यस 24 या 25 तारीख से आपको अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपको फ्यूल नहीं मिलेगा दिल्ली एनसीआर में किसी फ्यूल स्टेशन पे। रूल बना दे पुत्र। तो हर कोई वहां पे जाएगा, लाइन लगेगी, पहले करवा के रख लियो, क्योंकि 3 महीने के लिए वैलिड होता है। प्लीज पुत्र, जिसमें इंजन है, साइकिल वाइकिल का नहीं, कार बाइक, अच्छा इसमें भी नहीं, ई स्कूटी पे भी नहीं, ई स्कूटी पे नहीं, कुछ नहीं होया। तेरा प्लान बनाए 20 में कोविड। अच्छा बात ये चल रही थी बेटा, ये मेरी राय है, इन्होंने जानबूझ के वर्ल्ड को कोविड दिया होगा, वर्ल्ड को कोविड दिया ताकि पूरा वर्ल्ड डाउन होए, और इनके पास अपना एंटीडोट है, एंटीडोट है। तभी देखो चाइना में इतनी फैटिलिटी नहीं हुई, लोग नहीं मरे। और हम लोग बेटा, एम्स ने बोला है, एम्स ने रिपोर्ट दिया है कि हम लोग ये जो पोस्ट कोविड से अभी भी आपकी ब्रीदिंग इशू हो रहा है, आपके बोन्स पेन हो रहा है, ये सब पोस्ट कोविड सिम्टम्स है, पता नहीं कब ठीक होंगे। कल एम्स ने रिपोर्ट इशू करी है, ब्रीदिंग इशू, ज्वाइंट में पेन, यस आईसाइट वीक होना, यस यस पुत्र, ये पोस्ट कोविड सिम्टम्स है। और चाइना ने पूरे वर्ल्ड को दे दिया, डाउन हो जाएगा, और अपने को एंटीडोट लगा लिया, बच गए हम। मरो, हम लोग ग्रो करेंगे। तो इनको पीट के आइयो तुम, ठीक है ना?
137 करोड़ पॉपुलेशन, 0.5 बढ़ रहे हर साल, करीब 50 लाख। और 1000 मेल, फीमेल कितनी है? 941। 1000 मेल, फीमेल कम है जी। मम्मी बुला 100 रही। में से 1.6 प्रेग्नेंट, 56 शहर में रहते हैं, इनकम 10% बढ़ रही है। 1 किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं जी, 1 किलोमीटर में कम लोग रहते हैं। अभी जब मैं इंडिया का डेटा बताऊंगा, ये करीब 500-600 होगा। जब इंडिया के बढ़ेंगे, हमारे पास जमीन कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इनके पास एरिया भी, पॉपुलेशन फैल गई, तो 146, खुद सोच 1 किलोमीटर में 146, और हम 500, डेंसिटी, भीड़ उनमें नहीं है।